मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देव। दोस्तों आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है मदरसा स्टूडेंट रिएक्शन ऑन साइंस फेल। तो ये मतलब हंसने में इसलिए हंसा, देखो मैं मदरसे के ऊपर नहीं हंसा हूँ, लेकिन जो टाइटल है ना उस टाइटल के ऊपर मैं हंसा हूँ, तो उसके लिए पहले मैं क्षमा चाहता हूँ। और बात रही मदरसे स्टूडेंट की, तो वो तो हमें वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे आप पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपनी राय शेयर करना मत भूलिएगा। आपका नाम? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम कितने साल के हो? तकरीबन 18 साल हो गए मुझे। तुम 18 साल के हो? जी। जबरदस्त। क्या करते हो? हिफ़्ज़ शुरू की है। हिफ़्ज़ से पहले क्या करते थे? काम करता हूँ। किस टाइप का काम? मिठाई का। मिठाई पकाते हो? नहीं, बेचता हूँ। मिठाई बेचते हो। और किस टाइम मदरसे जाते हो? फजर टाइम। और छुट्टी कितने बजे होती है? तकरीबन 11 बजे। 11 बजे। क्या मदरसे में सीख रहे हो? हिफ़्ज़ शुरू की है। और सीख क्या रहे हो? हिफ़्ज़ तो कर रहे हो ना, कुरान पाक हिफ़्ज़ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मदरसे में क्या सीख रहे हो? अभी नमाज वगैरह। नमाज वगैरह। अच्छा, मदरसे में कोई दुनिया की जो तालीम है वो दी जाती है? कोई किताबें, कोई गिनती शिनती कुछ पढ़ाया जाता है? फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं। तो सुबह 5 से 11 बजे तक सिर्फ कुरान पाक पढ़ते रहते हैं? जी हाँ जी। और मदरसे जाते हुए कितना टाइम हुआ आपको? तकरीबन हफ्ता हुआ है। उससे पहले क्या कर रहे थे? काम कर रहा था। स्कूल गए हो कभी? नहीं। गिनती आती है? गिनती आती है 100 तक। सिर्फ 100 तक गिनती आती है। पढ़ना लिखना? कुछ भी नहीं। तो तुम्हें स्कूल की इल्म ज़रूरी नहीं था कि तुम स्कूल जाते पढ़ते लिखते? जब घर की मजबूरियाँ आ जाए ना तो फिर काम करने पड़ते हैं। क्या मजबूरी है आपकी, बताओ। वालिद साहब शुगर के मरीज़ हैं। अच्छा। अकेला घर में कमा रहा हूँ। अच्छा। बहन भाई हैं छोटे, उन्हें पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। तो खुद काम कर रहा हूँ। तो तुम्हारे दिल में कभी नहीं आया कि मैं भी स्कूल जाऊँ, मैं भी और बच्चों की तरह पढ़ूँ? पूरी कोशिश की थी, लेकिन मजबूरियाँ इतनी आ गई कि हर महंगाई इतनी हो गई है, ना कुछ खा सकते हैं ना कुछ पी सकते हैं। इसी तरह है कि घर में 2 टाइम की रोटी खा रहे हैं। शुक्र है मालिक दी ज़ात दा, मालिक दे रहा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बारे में क्या कहोगे? हुकूमत वालों से यही है कि वो अभी बाज आ जाएं, तो जौन सा लाहौर है इन्हें लाहौर ही रहने दें। गरीबों पे थोड़ा सा तरस खाएं कि गरीब 2 टाइम की रोटी आसानी से खा सके। महंगाई इतनी हो गई है कि आटा जौन सा 150 रुपये किलो हो गया है, चीनी 200 के करीब पहुंच गई है। ना कुछ ले सकते हैं ना कुछ पी सकते हैं। मदरसे में कितनी फीस दे रहे हो? फीस 200 रुपया मदरसे में? हाँ जी। तो वो जो मदरसे में से जो पढ़ रहे हो क्या करोगे? क्या जब कुरान मजीद हिफ्ज़ हो जाएगा क्या बनोगे? आलिम। आलिम बन के क्या मैसेज दोगे दुनिया को? दुनिया से यही मैसेज होगा कि नमाज 5 वक्त की पढ़ा करें। और यही है कि जौन से कहते हैं कारोबार में बरकत नहीं है, उनसे यही गुजारिश है नमाज पढ़ें 5 वक्त की, अल्लाह ताला बरकत डालेगा। दिन में कितना कमा लेते हो? 800,000 रुपया कमा रहा हूँ। ज़बरदस्त। और इस महंगाई में घर का गुजारा मुश्किल लग रहा है? इसी तरह किराए वालों पे यही है कि किराया भी नहीं देते कभी। तो चलो ये बताओ, इंडिया के बारे में क्या जानते हो? इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते। कुछ भी नहीं जानते? नहीं। ये भी नहीं पता कि वो हमारा नेबरिंग कंट्री है? नहीं। दोस्तों ये बच्चा जो है, इसकी उम्र 18 साल है, ये कभी स्कूल नहीं गया, इसको पढ़ना लिखना नहीं आता, इसको अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में नहीं पता, और 1 हफ्ता पहले मदरसा ज्वाइन किया है। हाँ। मशवरा किसने दिया था? किसी ने भी नहीं, बस दिल किया। दिल किया। और ये पगड़ी भी तब से पहन रहे हो? ये मैं तकरीबन 9 साल से पहन रहा हूँ। 9 साल। अगर मदरसे में कारी साहब क्या कहते हैं, क्या बनना है आपको? उनसे ये भी यही है कि मैं आलिम बनूंगा। अच्छा, ये आलिम बनेंगे। अंकल जी आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये बच्चा 18 साल का है, ये कभी स्कूल नहीं गया, इसको लिखना पढ़ना नहीं आता, ख्वाब इसका ये है कि मैं मौलाना बनूंगा। साथ साथ इस छोटे से बच्चे का ताल्लुक सियासी जुमात के साथ भी है। हमारी यूथ किस तरफ जा रही है? बद हालत की तरफ जा रही है। जहालत की तरफ जा रही है। सही।
इस बच्चे को कहाँ होना चाहिए था इस टाइम? इसे पढ़ाई करनी चाहिए थी, हाँ अच्छी तबीयत होनी चाहिए थी, हाँ और ये अच्छा कमाता, हाँ। अपना मतलब के बारे में सोचता, फिर कुछ ऐसा कुछ करता। तो हमारे पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है, हमें इस पे फख्र है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हम अपने बच्चों को मदरसा एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अगर दुनिया की तालीम हमारे बच्चे सीखेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंस बनेंगे, सियासतदान बनेंगे, ब्यूरोक्रेसी के अंदर आएंगे, मुल्क की खिदमत करेंगे, ये मदरसा प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है पाकिस्तान में? बस गरीबी की वजह से। गरीबी की वजह से? क्या गरीबी है जिसकी वजह से वालिदैन अपने बच्चों को मदरसे में भेज रहे हैं? अखराजात इतने नहीं होते हैं। तो मतलब पैदा करके मौलाना के हवाले कर देते, तुम इसको खिलाओ, हम खिला नहीं सकते, तो पैदा क्यों कर रहे हैं? जी ये तो सोचना चाहिए ना, अपने माँ बाप को सोचना चाहिए ना। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं अब। किस किस क्लास में पढ़ते हैं? जी अभी तो शुरू हुए हैं, छोटे छोटे हैं बच्चे अभी तो। इसका मसला भी गरीबी है कि भाई घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ये बच्चा स्कूल जाना चाहता है। हमारी सरकार को इस टाइम क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चे जिनको वाकई सपोर्ट की ज़रूरत है, इन बच्चों को स्कॉलर मदरसों का क्रैकडाउन क्यों नहीं हो रहा? हर मोहल्ले में 8-10 मदरसे खुले हुए हैं। मदरसा कुरान भी पढ़ो, लेकिन दुनिया की तालीम भी तो ज़रूरी है। जी होनी चाहिए। यहाँ पे यूथ खड़ी है, मैं इनसे बात करूंगी, आपसे बात करूंगी। आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान का जो यूथ है उसको मदरसा जाना चाहिए कि स्कूल जाना चाहिए? मदरसे पहले जाना चाहिए। मदरसे पहले क्यों जाना चाहिए, स्कूल क्यों नहीं जाना चाहिए? पहले दीनी तालीम हासिल करनी तो चाहिए। दीनी तालीम तो बच्चा घर से सीखता है, माँ बाप से सीखता है। बाप नमाज के लिए जाएगा तो बेटा नमाज के लिए जाएगा, माँ कुरान पढ़ेगी तो बेटी कुरान पढ़ेगी। मैं कहती हूँ कि दीनी तरबियत घर से होती है। दीनी तरबियत तो जो है वो घर से शुरू होती है, लेकिन हाँ, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं मदरसा जाओ? उलमाए किराम ने सिखाया ना। लेकिन बच्चों को गुर्बत की वजह से मदरसे भेज, और कभी वो बच्चा 18 साल का था, उसको पढ़ना नहीं आ रहा, उसको लिखना नहीं आ रहा, अरे जो जितनी मेहनत करेगा, मैं सबकी बाइट्स लूंगी। आपसे मैंने बात कर लिया। आप किस स्कूल में पढ़ते हो? किसी में भी नहीं। आप स्कूल जाते हो? जी नहीं, कभी स्कूल नहीं गए? 5 दिन पढ़ा था स्कूल। तो स्कूल तो गए, क्या क्या आता है? 5वीं क्लास में पढ़ा, क्या आता है आपको? कुछ भी आता है। अब काम करता हूँ बाल चौक। काम? कौन सा काम करते हो? कटिंग का। किस चीज की कटिंग? कटिंग खाती हूँ, सैलून का। अच्छा, सैलून में काम करते हैं। स्कूल में क्या, अगर मैं कहूँ आपको कि 9 का टेबल सुनाओ, आपको आता है? नहीं। अच्छा, कोई इंग्लिश की पोएम आती है? नहीं। सीजन के नेम आते हैं? साइंस कभी पढ़ी है? साइंस में क्या पता है? 3-4 साल हो गए, छोड़ दिया स्कूल तो। अच्छा, दीनी तालीम का कुछ पता है? हाँ। दीनी तालीम का पता है, क्या पता है बताओ? 15 पारे पढ़ रहा हूँ। 15 पारा पढ़े हो? और क्या सीखा है मदरसे से? सुबह शाम जाता हूँ। सुबह शाम सीखा क्या है? कारी साहब ने क्या सिखाया आपको? से बातें करते रहते हैं। इधर आओ, इधर आओ, तुम आओ। आपसे भी मैं बात करूंगी। ये मैं तमाम अपने हुक्मरानों को ये वीडियो दिखाऊंगी। हमारा मुल्क क्यों पीछे है, क्योंकि ये जो हमारा मुस्तकबिल है स्कूलों से बाहर है। कारी साहब क्या पढ़ा रहे हैं? कुछ भी नहीं, कार साहब से बात कर रहा है। टीचरें से बात कर रही हैं। बातें शातें करके घर आ जाते हो? जी। कोई होमवर्क मिलता है? नहीं, टीचरें आप खुद बातें करती रहती हैं बैठे बैठे। अच्छा, किस स्कूल पढ़ते हो? पहले हम जामिया इंसानिया पढ़ते थे, बैंक साहब। हाँ। उधर से छोड़ दिया। कार साहब में टीचरें नहीं सही। अच्छा, और कारी साहब मारते भी हैं कि बस पढ़ाते हैं प्यार से? मारते हैं, पढ़ाते हैं नहीं। मारते हैं, पढ़ाते हैं नहीं। और ये छोटा सा बच्चा, स्कूल जाना चाहते हो? स्कूल तो दिल करता है जाने को, लेकिन टीचरें पढ़ाती नहीं, फोनों में लगी रहती हैं। ये देखिए, बच्चा कह रहा है स्कूल जाने को दिल करता है, लेकिन टीचरें फोन यूज करती हैं, इससे स्कूल जाना छोड़ दिया। तो आप काम पे जाते हो? जी। क्या काम कर रहे हो? कटिंग का। आप भी कटिंग का काम कर रहे हो? तो जो बच्चे स्कूल जाएंगे वो अफसर बनेंगे, आप क्या बनोगे? कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा। कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा? अपना काम करेंगे, अपना काम करेंगे। स्कूल नहीं जाओगे? दोनों भाई हैं। अच्छा, एक और बच्चा है, ये देखिए, ये हमारे ये बहुत से पेरेंट्स भी यहाँ पर खड़े हैं। अंकल, आप भी मुझे जो है पेरेंट लगते हैं। नहीं, मैंने थोड़े टाइम बात कर लिया। आप नहीं, आप जिस सियासी बयान की तरफ जा रहे हैं, मैं सियासी बयान नहीं करूंगा कि ये हुकूमत की गलती होगी। हमारा आज का प्रोग्राम बच्चों के ऊपर है। बात ही नहीं कर रहे। हम तो आप क्या बात ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कारी साहब मदरसे में क्या पढ़ाते हैं। हम आपसे यही सवाल करते हैं कि टीचर स्कूल में क्या पढ़ाते हैं? देखिए, मैं तो करते हैं, ठीक है, उसके बाद बातें करते हैं। अच्छा, आप अपने पॉइंट बताएं, आपका वोट किस तरफ है? मैं यहाँ पे बहस नहीं करूंगी, मैं सबकी राय लूंगी। किधर जाना चाहिए? सही हाँ, जाना चाहिए। क्या तरीका है?
अच्छा तरीका भी है, बुरा तरीका भी है। इंसान को अल्लाह ताला ने अकल दी है, ठीक है, उसके मुताबिक चलना चाहिए। हमें दीनी तालीम भी हासिल करनी चाहिए और दुनियावी तालीम भी बस हासिल ठीक है, करनी मैं एग्री कर गई हूँ, अच्छी बात है, दीन और दुनिया एक साथ चलो। तुम भी स्कूल नहीं ना जाते? नहीं। ये भी स्कूल नहीं जाता, इसका हो गया। ये एक और बच्चा खड़ा है, यहाँ पर बेशुमार बच्चे खड़े हैं और मैं गारंटी से कह रही हूँ सारे स्कूलों से बाहर है। इधर आओ, तुम आओ। कौन नहीं जाता? ये बच्चा भी स्कूल नहीं जा रहा। हमारा जो यूथ है आधे से ज्यादा स्कूल से बाहर है और ये रात का वक्त है जी। मैं इस टाइम शो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप कभी स्कूल गए हो? आप बात करो ना, इधर आओ। स्कूल कभी गए हो? नहीं। क्या उम्र है? 10 साल। तुम 10 सालों के हो? हाँ जी। इसको अपनी उम्र भी अच्छे से नहीं पता। मदरसे कभी गए हो? नहीं। ना स्कूल के ना मदरसे की। क्या वजूहत है, तुम क्यों पढ़े लिखे नहीं हो? हम रुंडे बेचते, हम पढ़ते नहीं है। हाँ? टीचरें मारती, हम पढ़ते नहीं इसलिए। मार की वजह से स्कूल छोड़ दिया? हाँ जी। कितने जमातों तक पढ़ा है? मैं 4 जमात में क्या पढ़ा है? कुछ याद हो स्कूल के जमाने का सुना दो। याद नहीं है मुझे। कोई याद नहीं? अपना नाम लिख लेते हो? नहीं। 4 क्लास तक स्कूल गया है, अपना नाम तक नहीं लिख सकता है। एक और बच्चा, इधर आओ बेटा, इधर आओ। आप स्कूल जाते हो? जी। जबरदस्त, शाबाश, ब्रेव बॉय। क्या पढ़ते हो? सबक किस क्लास में हो? 2 में हो। अच्छा, आपको 3 का टेबल आता है? 3 का टेबल। अच्छा, कितने प्लेनेट है हमारे, नाम आते हैं? वो नहीं मिसने पढ़ाया अभी। अच्छा, क्या पता है वो बता दो। इंग्लिश पढ़नी आती है? इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आती है। अच्छा, एप्पल के स्पेलिंग तो आते होंगे। एप्पल के क्या स्पेल है? शाबाश। APPL। APPLE। वेल डन। किस स्कूल जाते हो? उर्दू मीडियम पढ़ते हो कि इंग्लिश मीडियम? किताबें उर्दू में लिखी हुई हैं कि इंग्लिश में लिखी हुई हैं? इंग्लिश। इंग्लिश में लिखी हुई है। मुतालिया पाकिस्तान भी पढ़ते हैं? तालिया पाकिस्तान। हाँ? फीस कितनी है स्कूल में? ये नहीं मुझे पता है। अभी नहीं पता। ये स्टैंडर्ड 2 का बच्चा है, हमारे मुल्क के दूसरी जमात का ये बच्चा है और जी इसको कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ एप्पल के स्पेल आते हैं। बच्चे इस उम्र में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव है। ये बच्चे अगर पढ़ेंगे तो लिखेंगे और कल को मुल्क के काम आएंगे, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम बड़ा डिफेक्टिव है। आधे से ज़्यादा बच्चे यकीन करें भाग रहे हैं, भिखारी हैं। एक और बच्चा है, इसने छोटी सी बहन पकड़ी है। बेटा क्या उम्र है? 12 साल। कितने साल? 12 साल। 12 साल की है। और ये तुम्हारी सिस्टर है? जी नहीं। किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो इस वक्त इतनी रात? इधर हम गांव में से आए हैं अभी। गांव में से आए और यहाँ शहर में क्या कर रहे हो? हमारी यहाँ शहर पे मिल्क शेक वाली दुकान है। क्या कर रहे हो? मिल्क शेक वाली दुकान है इधर। अच्छा, दुकान। स्कूल गए हो? नहीं। कभी नहीं गए? गए थे। कब गए थे? लेकिन 5वीं क्लास में छोड़ दिया। 3-4 साल हो गए। स्कूल क्यों छोड़ा? घर की कुछ मजबूरियाँ थी इसलिए। मजबूरी? क्या मजबूरी थी? हुकूमत तो कहती है कि 10वीं तक स्कूल फ्री है, किताबें फ्री हैं, कोई फीस नहीं है, तो तुमने क्यों छोड़ दिया जब सब फ्री था? फीसें भी हैं और क्यों नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब पैसे की काम है। फ्री कुछ नहीं है? जी नहीं। ये जो नारा लगाते फ्री एजुकेशन का, वो झूठ है? जी झूठ है। बिल्कुल झूठ है। कोई कॉपियां नहीं देते, पेंसिल, रेजर? जी नहीं देते। शौक है स्कूल जाने का? जी। जब स्कूल जाते थे क्या ख्वाहिश थी, पढ़ लिख के क्या बनोगे? कुछ अच्छा ही आदमी बनने वाला था, लेकिन फिर ये अपना कसूरवार किसको मानते हो? अपना कसूरवार इस हुकूमत को मानता हूँ। इस हुकूमत को मानते हो? जी। क्या कहोगे? अच्छा, ये जो तुम्हारी छोटी सिस्टर है, इसका क्या मुस्तकबिल सोचा तुमने? इसका भी मुस्तकबिल स्कूल में इसे बढ़ाएंगे। स्कूल में पढ़ाएंगे। यकीन करें मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मुझे शदीद किस्म का दुख हो रहा है कि ये जो बच्चे हैं ये स्कूल जाने चाहिए। हर बच्चा जो है दिहाड़ी कमा रहे। चाइल्ड लेबर जो कि कानूनी जुर्म है, हमारे मुल्क का जो माशरा है इसका शिकार है। छोटे छोटे बच्चे काम पे जाते हैं। अपनी दुकान है तुम्हारी? जी। कि दिहाड़ी पे काम करते हो? दिहाड़ी पे। कितनी दिहाड़ी दे रहा है तुम्हें? 200-300। मदरसे जाते हो? जी नहीं। कभी मदरसे भी नहीं गए? नहीं। स्कूल भी नहीं गए? स्कूल भी नहीं अभी जाते। अनपढ़ इस 2023 में हमारी यूथ जो है अनपढ़ बड़ी हो रही है। आप आओ, कोई और बच्चा आए। ठीक है बेटा, थैंक यू। आप आओ, आ जाओ, इधर आके आ जाओ। कभी स्कूल गए हो? नहीं। शौक था स्कूल जाने का? शौक तो था स्कूल जाने का। क्यों नहीं गए, क्या वजूहत थी?
वो पापा की डेथ हो गई इसलिए मैं काम पे लग गया था। चलो तुम्हारी घर की मजबूरी थी, लेकिन सरकार तो कहती है स्कूल फ्री है। बस पढ़ा नहीं, आजकल क्या कर रहे हो? टिश्यू पेपर में काम कर रहा हूँ। कितनी सैलरी मिल रही है? 17 साल 18 18 में गुजारा हो जाता है? जी हो जाता। अच्छा, जब तुम्हारे सामने कुछ लिखा पढ़ा होता है, तुम पढ़ नहीं सकते, तो उस टाइम क्या फीलिंग है? कोई फिल्म दिल करता है कुछ पढ़ने लिखने को कि नहीं? करता है। तुम स्कूल से बाहर बड़े हुए हो, तुम कभी स्कूल नहीं गए, मदरसे गए हो? नहीं, अपने इन हालातों का कसूरवार किसको मानते हो? अपने आप को। अपने आप को मानते हो? गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली? कोई सपोर्ट नहीं मिला। आप कितना पढ़े हो? मैं ICS क्लियर किया, BS IT कर रहा हूँ। कर रहे हो? हाँ जी, कर रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें पाकिस्तान का जो बच्चा है स्कूल जाता हुआ नजर आ रहा है कि स्कूल से बाहर है बच्चे ज्यादा? स्कूल से बाहर हैं। सबसे पहले तो बात ये है, हम खुद चाहते हैं, हम जब देखते हैं ना ऐसे काम करने वालों को, तो हमारा दिल करता है कि ये ना बस यूथ ख़त्म हो रही है। मैं ICS क्लियर किया है, उसके बाद मुझे इतना पता चल गया कि डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्किंग मार्केटिंग, ये ऐसी एक चीज़ें हैं जो इन बच्चों को पता होनी चाहिए। देखो, हम इंडिया की बात करें, वहाँ पे 140 करोड़ की आबादी है, वो चांद मिशन कर रहे हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतर है, उनका स्टैंडर्ड 1-2 का बच्चा साइंस के मिशन की बात करता है, चंद्रयान की बात करता है, रॉकेट बनाता है, मॉडल्स बनाता है। हमारे बच्चों को तो 2 का टेबल नहीं आता। हमें छोटे होते से यही सिखाया जाता है कि सिर्फ हमने अपनी लाइफ पे फोकस करना। वो फोकस करते करते अपनी हर एक चीज़ से दूर हो जाते हैं, अपनी स्टडी से दूर हो जाते हैं। उनको नहीं पता स्टडी का क्या फ़ायदा है। मदरसे मैं भी पढ़ा हूँ, मैंने इस्लामी तलीम भी ली है, दुनियावी भी लिया है। इस्लामी के साथ मुझे ये हुआ मैं इस्लाम में हूँ, उसके अलावा मैंने दुनियावी लिया है। मुझे पता है कि मैं कैसे इस दुनिया में रह सकता हूँ, मुझे पता है मैं स्टैंड हूँ, हर चीज़ हूँ, मैं कर सकता हूँ, सब कुछ कर। अगर इन बच्चों को नहीं पता होगा तो कैसे रहेंगे? तो ये आज सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक और बच्चा आया है, सही कह रहे हैं आप, दीन और दुनिया दोनों होने चाहिए। आप इधर आ जाओ, आप थोड़ा साइड पे चले जाए, इसको आने दे। इधर आओ बेटा, क्या उम्र है? भाई 18 साल। उधर कितनी उम्र है? 18 साल। 18 के तो नहीं लग रहे, कम के लग रहे हो। कम ही समझ लो। तुक्का लगाया है? जी। एग्जैक्ट एज भी नहीं पता। कभी स्कूल गए हो? जी। कितना पढ़ा है? 9 में पढ़ा है। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट थे? जी, साइंस। साइंस पढ़ते हो, जबरदस्त। स्कूल अभी जा रहे हो कि निकल गए हो? नहीं, निकल गया। क्यों स्कूल क्यों छोड़ा? गुर्बत की वजह से। तो सरकारी स्कूल जाते थे? जी। तो वो तो वैसे फ्री है, फिर स्कूल क्यों छोड़ा? जी, वो प्राइवेट भी रखना पड़ा हमें। अकेडमी? जी, एकेडमी भी रखना। अच्छा, साइंस पढ़ते थे। चलो मुझे बायोलॉजी की डेफिनेशन सुना दो। नहीं आती मेरे से। चलो कोई बात नहीं, भूल जाता है, हो गया है। चलो 12 का टेबल सुना दो। 9 क्लास में ना, 5th क्लास के बच्चों को 18 तक टेबल होते हैं, 12 का टेबल सुना दो। नहीं आता। अच्छा चलो कोई बात नहीं। एलिफेंट के स्पेलिंग आते हैं? 9 में पढ़ते एलिफेंट? नहीं आते, मुझे नहीं आते। अच्छा, कैट के स्पेलिंग आते हैं? कैट के? जी, CAT कैट। चलो तालियां बजाओ इसके लिए, इसने कैट के स्पेलिंग में है। 9 का बच्चा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको कैट के स्पेलिंग आते हैं। वाह जी वाह, वाह। अब मैं तुम्हें इनाम दूंगी, आगे आगे चलो जरा। अच्छा, फिजिक्स भी पढ़ते थे? जी। फिजिक्स में क्या पढ़े? फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा, बस 9th में जाके बस छोड़ दी। अच्छा, 8वीं तो फिर पढ़ी होगी ना? 9 में तुम गए, तुमने छोड़ दी। 8वीं में क्या पढ़ा? 8वीं में बस 2 साल हो गए छोड़े, क्या पढ़ा। अच्छा, इस्लाम पढ़ा? इस्लाम पढ़ा है। अच्छा, कलमे भी पढ़े होंगे फिर? जी, कल में भी पढ़े। चलो मेरा बेटा छठा कलमा सुनाओ जरा। छठा कलमा रदी को मानी। कैमरे में नहीं, आवाज रिकॉर्ड हो रही है। हाँ जी, नहीं आता, कोई बात नहीं, डरना नहीं है, कोई बात नहीं। इस्लामियात भी नहीं आती। चलो अच्छा, इस्लाम के कितने रुकन है? वो तो आते होंगे ना, इस्लामी मुल्क है हमारा। 5 रुकन है। 5 है, जबरदस्त। पहला कौन सा है? इफ यू डोंट माइंड। नहीं, यस आई डोंट माइंड, यस प्लीज। माय डियर डॉटर, वो बच्चा है, उसको इतना नॉलेज नहीं है। नहीं। इट मीन, एक मिनट प्लीज, आप इसका मतलब है कि आप उसका मजाक उड़ा रही हैं? No. Listen to me. First of all, listen me. Today I am going to record my video. Oh, no problem. I didn't care. Didn't But bother. I care what Please listen me. Pakistani Please, student- no. You came here in the market. You can check what's the problem of the people. No. Listen to me. What is your name? Listen to me. आप इनको हदीसें ना सुनाएं, आप इनकी मदद करें। आप सुने Please. आप सुने, talk to me because you are very senior citizen and No. today I am going to talk about current situation and education system of Pakistan. Listen to me. This guy 9th class student
and they didn't know the elephant spelling. Listen to me. Okay, right. Don't be aggressive, be practical, and be on the point with facts and figures, okay? If our education system produce such kind of students, listen to me. Yeah. 9th class student and science student, listen to me. I already talk about this child. I didn't laugh on, but I am representing the image of Pakistan education. He is not on fault. What? I know. हाँ. He is not on fault. लेकिन 8वीं क्लास तक अगर पढ़ा है, listen, उस बच्चे को अगर 8वीं तक भी पढ़ाया है, लिसन टू, 8वीं मैं भी पढ़ी हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ सकती थी, मैं सेंटेंस बना सकती थी, मैं हर चीज़, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, लेकिन हर टीचर यहाँ पर सैलरी लेता है। आपने शायद मेरा प्रोग्राम स्टार्ट से नहीं देखा, वो भी स्कूल जाता था, बट इनके टीचर तो थे मोबाइल पे टाइम स्पेंड करते थे। देखिए, हमारा मसला ये है कि हमारा मुल्क ग्रो नहीं कर रहा। मैं इस मुल्क को, हमारा ज़ाहिर है 25 और 50 प्लस हो गए, इनके ऊपर मुल्क खड़ा है, ठीक है। हमारे अगर हम सारे मुल्क की बात कर लें, 2 साल का बच्चा वहाँ पे रॉकेट बना रहा है, 2 साल का बच्चा आर्मी के लिए शूज़ बना रहा है, 2 साल का बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो माँ की कोख से तो नहीं सीख के आया ना, वो कहाँ से सीखा है? स्कूल से सीखा है। आप जितना बोल रहे हैं आपको शूर स्कूल से आ रहा है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम डिफेक्टिव है, ये हमें मानना पड़ेगा। 9th क्लास में ये बच्चा साइंस सब्जेक्ट के साथ पढ़ता है, उसको साइंस के स्पेलिंग नहीं आते, उसको बायो के अगर इसको बेटा अगर तुम्हें स्कूल में सिखाया गया होता, तुम आज मुझे बताते जी। कुछ नहीं सिखाया। तुम्हें स्कूल में कभी कुछ पढ़ाया गया 9वीं जमात तक? जी 9वीं जमात नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ाया ना। तुम्हें 12 का टेबल पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया। तुम्हें सेंटेंस मेकिंग बताई गई? कुछ नहीं, बस। तुम्हें प्रेजेंट पास्ट के बारे में बताया गया? जी बताया गया, लेकिन पता नहीं। लेकिन पता नहीं है, ये मसला है। मसला इनमें नहीं है, मसला मुझ में नहीं है, मसला हमारी एजुकेशन सिस्टम में। आप सीनियर है, देखें मैं एक एनालिसिस कर रही हूँ, मैं इसको कंपेयर भी करूंगी। अब आप जो फैक्ट्स है, बच्चों को कोई बुरा नहीं कहेगा, इसको पढ़ाया गया ये मुझे बताता, इसको पढ़ाया जाता ये मुझे बताता। मेरी बात सुने, हमारा एजुकेशन सिस्टम किस टाइप की एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है, और ये बच्चे कल को अपना इस तरक्की याफ्ता दौर में, जहाँ पे इकोनॉमी की दौड़ है, एजुकेशन की दौड़ है, साइंस की दौड़ है, ये बच्चे जब बड़े होंगे 20-25 साल के बाद, ये दुनिया साइंस पे जा रही है, दुनिया चांद पे जा रही है, हमारे बच्चों का क्या मुस्तकबिल है? जरा ये मैं कुछ अर्ज कर लूं? हाँ बिल्कुल। ठीक है, आपने ये कभी देखा है कि इसके बिहाइंड क्या है? बेटा आप आगे हैं, गवर्नमेंट स्कूल नहीं प्लीज, इसके पीछे अफलास है, गुर्बत है, एग्री, माना। ओके, किस वजह से? हाँ, किस वजह से? हमारे हुक्मरानों की वजह से। हाँ, सही है, लूट के खा गए, बिल्कुल, कुछ नहीं छोड़ा, ये पुल बना दिया। मैं PWD में कॉन्ट्रैक्टर था। अच्छा, ओके, ठीक है, ये PWD में, वहाँ पे इजारादारी है, टेंडर निकलते हैं, बंदे अंदर बैठे, हाँ, ठीक, कब्जा ग्रुप बैठा है, बिल्कुल, ये टेंडर निकलता है 1 लाख का फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ठीक है। इसमें अंदर ही बंदे हैं जो 50% में आपको काम करके देंगे। आपने 50% कैश लगाना है, लगाने के बाद आपने हर कागज के नीचे वो तनख्वाहें किस चीज़ की ले रहे हैं? वो लूट रहे हैं। ये हमारा मुल्क है, हमारा हक बनता है कि इसकी हिफाजत करें, जबरदस्त, ठीक है। ये वो एक बेजान लाश है, बेजान लाश है, जिसको डेली सुबह होती है गिद्ध नोचते हैं, सही बात है। रात को सोता है, सुकून करता है, फिर वही। अंकल आपने बड़े दौर देखे होंगे, उसमें जान पड़ती है, सुबह रात रेस्ट करता है ना वो इंसान या वो जो भी है, गिद्ध ही नोचती है ना। ये किसी ने पीछे सोचा कि कितनी कुर्बानियां दे के आए हैं? अगर इसके पीछे पढ़े लिखे होते वो इसको पढ़ा। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और इस वीडियो में मैं पूरी तरह से शांत था, और दूसरी बात की मतलब हम मोमेंट भी कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे बीच में। और बात रही रिएक्शन की, तो यार बच्चों के लिए क्या रिएक्शन दे, और ये सब देखकर तो हमें हाँ जिसमें जो सच पहले में शौक लगा। ये सारी चीज देखो, उसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है भाई। मैं पहले ही बोल देता हूँ इस वीडियो में, बच्चों की कभी कोई गलती नहीं। हाँ कोई बच्चे, सब मजबूरी है। 2-3 बच्चे ऐसे भी थे जिसमें उसकी हालातें खराब थी, उसके फादर की, मतलब कमाना भी जरूरी था। और जो 1-2 बच्चे थे बड़े थे, मतलब 18 साल वाले, उनको कुछ पता नहीं था।
तो बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है। एजुकेशन जो है, हाँ ये बोल रहे हैं पाकिस्तान में कि 10वीं तक फ्री है, हालांकि इंडिया में भी 12वीं तक भी और कॉलेज में भी सब में मतलब ग्रेजुएट तक फ्री है गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट स्कूलों में। लेकिन एजुकेशन में हर एक कंट्री का जो एक मैं बोलता हूँ ना कि उसका एक स्तंभ मतलब एक इतना पाया मजबूत होता है। आप कोई भी बिल्डिंग खड़ी करते हो या तो घर बनाते हो तो आप क्या बोलते हो कि भाई इसका तो पाया है, मतलब उसको वो मजबूत होना चाहिए। घर में हम हमारे मन के हिसाब से बाद में डिजाइन लगाएंगे, फिर वो घर उन पर ही टिका होता है। लेकिन उसका तो टक्सचर है ना, वो टक्सचर मजबूत होना चाहिए कि 100 साल मिनिमम चले, ताकि 2 पीढ़ी या 3 पीढ़ी तक वो घर चल सके। हम ये सोचते हैं ना, लेकिन वही हम देश के लिए सोचे तो देश की भी जो मतलब नींव होती है, जो उसका पाया होता है, वो तो बच्चे होते हैं। वही तो स्कूल में कुछ अच्छा पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तब जाकर देश का कुछ अच्छा होगा। और ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा मतलब गलती तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहां पे ना आवाम को मतलब इस तरह से ही तो बनाया है आवाम को, ताकि उसको बच्चे पढ़े नहीं, पढ़ जाएंगे सीख लेंगे तो वो मतलब आवाज उठाएंगे, हाँ गवर्नमेंट के सामने आवाज उठाएंगे, मतलब तो मतलब उन लोगों को जो पैसा चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। जिसको उस हिसाब से देश चलाना, उस हिसाब से देश नहीं चला पाएंगे वो लोग। तो यही तो मेन है। बट ये मैं कहता हूँ, ये तो पहला हमने वीडियो लिया, ये जो यूट्यूबर है सना अहमद नाइला पाकिस्तानी, सॉरी मैं भूल गया, नाइला पाकिस्तानी उसका चैनल है। लेकिन पाकिस्तान में और भी बहुत सारे यूट्यूबर है जो पढ़े लिखे भी है, अच्छे खासे पढ़े लिखे, ग्रेजुएट है, कोई एडवोकेट है, कोई पत्रकारिता पढ़े हुए। तो मेरे हिसाब से यंगस्टर को अब जो भी पाकिस्तान में यंगस्टर है उन लोगों को जिम्मेदारी अब पाकिस्तान की लेनी चाहिए और उस सबसे पहले स्कूल एजुकेशन सिस्टम पे मतलब जोर डालना चाहिए। देखो मदरसा जो एजुकेशन है उसके लिए हम कोई मतलब नेगेटिव नहीं बता रहे, और ना हम ये भी नहीं बोले कि वो खराब है, ऐसा भी नहीं बोले। देखो वो मदरसा भी मतलब हमें नहीं पता इस्लाम के अंदर कितना जरूरी है, क्योंकि हम हिंदू है, हमें तो सारी ट्रेनिंग बचपन में हमें स्कूल में से लिए, और हमने जो रिलेटेड हमारे वो तो हमें घर में सिखाया जाता है, हमें गीता दी जाती है, गीता हम पढ़ लेते हैं। जब हम मतलब अच्छा खासा पढ़ना लिखना आ जाता है उसके बाद हम किताब पढ़ लेते, और उसके अलावा हमें टीवी में कार्यक्रम भी दिखाए जाते हैं गीता के रिलेटेड, भगवान के रिलेटेड, तो हम थोड़ा बहुत वहीं से हमें नॉलेज मिल जाता है। तो मदरसा होना भी जरूरी है, उसमें हम कोई मतलब रुकावट नहीं डाल रहे हैं, लेकिन एजुकेशन जो साइंस लेवल, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी ये सब स्कूल में पढ़ाई जाती है तो वो भी पढ़ना जरूरी है। मदरसे में पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, हाँ, कंट्री का फ्यूचर क्या कुछ नहीं। और मेरे हिसाब से चलो मदरसे में पढ़ाया जाता तो चलो वहाँ पे मतलब आई थिंक कुरान पढ़ाई जाती होगी। मैं कभी मदरसे में गया नहीं हूँ, मेरे को नहीं है पता, मदरसे के पूरा नॉलेज नहीं है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मदरसे में मेरे हिसाब से और भी सब्जेक्ट ऐड करने चाहिए, अच्छे टीचर्स ऐड करने चाहिए, ताकि बच्चे अच्छी तालीम ले सके, सब कुछ सीख सके। अभी इनमें सारे जितने भी बच्चे थे कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी जो आई थी वो घर की आई थी। हालांकि वहां पे महंगाई ज्यादा है तो मतलब एक बंदा या 2 बंदा घर के लिए कमा रहा होगा तो वो इनफ नहीं होता होगा, इसलिए वो बच्चे भी बट शायद जो मतलब एजुकेशन के अलावा वो काम पे जाते वो सही नहीं है। इलीगल है। बिल्कुल, और खास करके इंडिया में भी था चाइल्ड लेबर था, क्योंकि यहाँ पे भी गरीबी थी। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कभी गरीबी नहीं देखी है, इंडिया ने बहुत गरीबी देखी है, इंडिया ने सहा भी बहुत है। सब कुछ होने के बाद आज एक इंडिया इतना आगे बढ़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से आगे बढ़ा है। ये मैं अब इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ, लिखना चाहो तो लिख लो, इंडिया आगे बढ़ने का रीजन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है और कुछ भी नहीं है। एजुकेशन हुआ, इंडस्ट्री आई और नए नए छोटे मोटे स्टार्टअप स्टार्ट हुए और रोजगार बढ़ता गया। हाँ, तो मतलब पढ़ने के बाद छोटा सा उसने स्टार्टअप भले चाय की रेडी लगाई, चाय की दुकान भले उसने खोल ली, लेकिन
एक से दो लोगों को उसने रोजगार दिया। वैसे वैसे आगे बढ़ते बढ़ते आज देश हमारा जो है इकोनॉमिकली अभी स्ट्रांग हो चुका है, और अच्छा खासा स्ट्रांग हुआ, ऐसा भी नहीं थोड़ा बहुत, अच्छा खासा स्ट्रांग हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है। यदि इंडिया का एजुकेशन नहीं होता तो जब कोरोना महामारी आई तब मतलब शॉर्ट टाइम में इतना मतलब सब कुछ काउंटिंग किया और इतना मतलब पूरी आवाम को 2 महीने तक घर की चार दीवार के बीच में रखा था और पूरा देश को चलाया गया था, तो वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से ही हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और ख़ास करके कोई भी कमेंट लिखे तो प्लीज़ बच्चों के बारे में कोई कमेंट मत लिखना, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि देखो इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं होता है। आप और जो भी कुछ लिखना हो वो लिख देना, और वीडियो के बारे में खास करके कमेंट लिखना, और मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।